हेलो एवरीवन। आज क्लास 10 का विज्ञान का 50 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराएंगे जो अभी एग्ज़ाम में आने का संभावना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो इसमें हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। दूसरे नंबर में श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर डी। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है, तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग है वो सफ़ेद होता है, श्वेत। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब 4 में है, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान, उदासीन जो है, उदासीन क्या होता है, पानी। तो पानी का पीएच मान क्या होगा, 7। तो ऑप्शन नंबर बी। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन में अम्लराज, जिसे हम लोग एक्वारेजिया बोलते हैं, एक्वारेजिया में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है। इसमें एक्वारेजिया में HCl और HNO3 इसका 3:1 होता है। ऑप्शन नंबर ए। इसमें है 7 नंबर क्वेश्चन में कि कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव होती है। इसमें अधातु है कौन से जो कि कमरे के तापमान पर द्रव होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, ब्रोमीन जो है वो कमरे के तापमान पर द्रव में होती है। ब्रोमीन जो है यह एक अधातु है। अब 8 नंबर क्वेश्चन में है, सीसा और टीन का मिश्र धातु को क्या कहते हैं। सीसा जो टीन है उसका मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं सोल्डर, जो किसी चीज़ को जोड़ने के लिए काम करता है। ये दोनों मिल करके ये थोड़ा सा भी हीट इसमें मिलेगा तो ये पिघल जाता है। तो सोल्डर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एथिल एल्कोहल का IUPAC नेम क्या है। इसमें ये पूछ रहा है कि इसका एथिल एल्कोहल जो है इसका यूपेक नेम क्या है। तो इसका यूपेक नेम एथिनॉल जो है इसे हम लोग एथिल एल्कोहल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अब 10 नंबर क्वेश्चन में है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या क्या होती है। आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें आवर्तों की संख्या क्या होती है, तो उसमें 7 होती है। 7 आवर्त सारणी होते हैं। पोटासियम की परमाणु संख्या क्या होती है, तो पोटासियम की परमाणु संख्या 19 होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में है, लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक का परत को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, गैल्वेनीकरण। इसे 13 नंबर में है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन नंबर बी, CaOCl2।
14 नंबर क्वेश्चन में है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। शुद्ध जो सोना है वो कितने कैरेट का होता है। शुद्ध सोना जो है वो 24 कैरेट का होता है। 1, 18, 22 और 24 ये कैरेट का सोना होता है। तो 24 कैरेट का सबसे शुद्ध सोना होता है। 15 नंबर क्वेश्चन में है मीथेन में कितनी सहसंयोजक अबंध होती है। मीथेन जो है सी इसमें बोल रहा है कितना बंद है इसमें 1, 2, 3, 4। तो ऑप्शन नंबर बी 4 हो जाएगा। अब यहाँ से शुरू हो जाएगा जीव विज्ञान बायोलॉजी का सेशन भाग 2। 16 नंबर क्वेश्चन में है पादप में जाइलम का उत्तरदायी क्या है। उत्तरदायी का मतलब होता है काम। तो पादप में जाइलम क्या काम करता है। पादप में जाइलम जल को वहन करता है। 17 नंबर क्वेश्चन में स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है। स्वपोषी हो गया, उसके बाद CO2 और जल, ये दोनों। स्वपोषी का मतलब होता है खाना खुद को बनाना। जैसे पेड़ पौधा सब हो गया तो वो क्या काम करेगा, ये डी नंबर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब 18 नंबर क्वेश्चन में है पाइरूवेट में विखंडन से CO2 जल तथा ऊर्जा कहाँ बनती है। पाइरूट जो है वहाँ जब विखंडन हो जाता है, जब टूटता है तो CO2 और जल तथा ऊर्जा ये कहाँ बनती है। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। 19 नंबर क्वेश्चन में दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। जैसे एक तंत्रिका तंत्र ये हो गया, ठीक है, एक तो इसका बीच का जो खाली जगह है इसे क्या बोलते हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं स्नेप्स, बी। 20 नंबर में क्वेश्चन में है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह बीमारी होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं शुगर। शुगर जो बीमारी जो है वो इंसुलिन की कमी से ही होता है। इक्कीस नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। इसमें से चुनना है कि पादप हार्मोन कौन सा है। तो डी साइटोकिनिन। साइटोकिनिन जो है ये पादप हार्मोन है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। मुकुलन जो है जैसे हाइड्रा जो हो गया, हाइड्रा में मुकुलन होता है ना। जैसे ये हाइड्रा हो गया, इसमें मुकुलन होता है। तो ये जो है मुकुलन किसमें होता है, ये इसमें बोल रहा है। इसका प्रजनन जो है वो किसमें होता है, तो ईस्ट में होता है। 23 नंबर क्वेश्चन में है पराग कोश में होता है। पराग कोश में क्या पाया जाता है। पराग कोश में परागकण पाया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन में मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे द्वारा पर किया था। वो जो है
किस पौधे पर इसका प्रयोग किया था? मेंडल ने अनुवांशिक जो है इसका प्रयोग मेंडल ने किया था। तो ये मटर का जो पौधा है इस पर अपना प्रयोग सबसे पहले किया था। 25 नंबर क्वेश्चन में गुणसूत्र क्रोमोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्र जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो ये गुणसूत्र जो है क्रोमोसोम, ये पुरुष के प्रजनन अंग है। तो ये पुरुष का जो प्रजनन अंग है ये केंद्रक में पाए जाते हैं। ठीक है, ये केंद्रक में पाए जाते हैं। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मनुष्य में कुल 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत जो है वो कहाँ पाया जाता है? हमारा ब्रह्मांड में जो ओजोन परत है वो कहाँ पाया जाता है? तो हम ओजोन परत स्ट्रोस्फीयर में पाए जाते हैं। ठीक है, ये ओजोन परत जो है, ओजोन परत 3 ऑक्सीजन मिल करके बनता है। 28 नंबर क्वेश्चन में किण्वन प्रक्रिया कहाँ होती है? किण्वन जो प्रक्रिया है वो कहाँ होती है? तो वो किण्वन जो है ये कहाँ होती है? बताओ, तुम ही बताओ, ये कहाँ होता है? ये ईस्ट में होता है। ठीक है, किण्वन जो है वो ईस्ट में होता है। 29 नंबर क्वेश्चन में है रक्त का थक्का जमने में कौन सा सहायता करता है? रक्त का जो थक्का जो है वो जमने में कौन सहायक करता है? तो ये हम लोग का प्लेटलेट्स जो है, ठीक है, ये सहायता करता है। 30 नंबर क्वेश्चन में मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या क्या है? मछली जो है उसके हृदय जो है वो कितने भागों में होता है, इसमें ये बोल रहा है। तो ये जो है ये 2 भागों में होता है। अब भाग 3 आगे फिजिक्स का, इसमें बोल रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के जो परावर्तन है वो कितने नियम के होते हैं? तो ये 2 नियम होते हैं इसका। अब इसमें है किसी दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब कहाँ बनती है? किसी वो दर्पण है, मान ये दर्पण है, ठीक है, या ये दर्पण है, तो इसमें सबसे बड़ा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो कौन से दर्पण में सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनता है? इसमें 32 नंबर क्वेश्चन में ये बोल, तो अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ये अगर यहाँ से ये उत्तल दर्पण हो गया और ये अवतल दर्पण हो गया, तो अगर यहाँ कोई वस्तु रख देंगे तो इसका प्रतिबिंब जो है यहाँ से हो करके ऐसे छोटा बनेगा, और यहाँ पर कोई वस्तु रख देंगे तो इसमें ऐसे फैलेगा, तो बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है। 33 नंबर क्वेश्चन में है लेंस की एसआई मात्रा क्या होता है? लेंस का एसआई मात्रा डायोप्टर होता है, जिसे हम लोग डी से डिनोट करते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन में है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? निकट दृष्टि दोष जो है उसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? तो इसमें हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? अगर कोई यहाँ पर वस्तु है
ठीक है। यहाँ पर कोई एक मेज हो गया, तो यहाँ पर अगर हम कोई वस्तु रख दिए हैं और यहाँ से इसे हम देख रहे हैं, तो इस वस्तु को देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए यहाँ से यहाँ देखने के लिए। अब 36 नंबर क्वेश्चन में है, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। अब 37 नंबर क्वेश्चन में है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। 38 नंबर क्वेश्चन में है, 1 HP 1 हॉर्स पावर, HP जो हो गया 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? ठीक है, तो 1 हॉर्स जो पावर है वो 746 वाट के बराबर होते हैं। जब क्वेश्चन में है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? विद्युत जो बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब है, तो इसका ये तंतु जो है किसका बना होता है? ये टंगस्टन का बना होता है। 40 नंबर क्वेश्चन में विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? वो ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। अगर मान लो कि एक वायर है, यहाँ पर हम फ्यूज लगा दिए हैं, यहाँ पर अभी 10 एम्पियर जा रहा है, तो कभी अचानक से इसी तार में 20 एम्पियर आने लगा, तो क्या होगा? इसका जो यहाँ जो फ्यूज जो तार जो हम लगाए हैं, इसमें तो ज़्यादा धारा प्रभाव होने लगेगा, तो ये क्या होगा? ये गर्म होकर के पिघल जाएगा, तो वही जो है ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है ये। अब 41वें क्वेश्चन में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण जो है इसका खोज जो है किसने किया था? सबसे पहले इसका खोज फैराडे ने किया था। अब 42वें क्वेश्चन में किसी चालक की लंबाई बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा? अगर कोई चालक है, चालक की लंबाई अगर बढ़ा देंगे तो उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश का जो रंग है वो नीला क्यों दिखाई देता है? तो इसका कारण है प्रकाश का परिकिरणन के कारण। ऑप्शन नंबर सी। हमारा जो आकाश है वो ब्लैक है। हमारा जो आकाश है वो ब्लैक है, ब्लैक है। सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है उसका परिकिरणन हो रहा है, तो इसी के कारण हमारा आकाश जो है वो नीला दिखाई देता है। 44 नंबर क्वेश्चन में स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें हम लोग प्रिज्म का उपयोग करते हैं। ये प्रिज्म है, यहाँ से कोई सफ़ेद लाइट को गुजारे तो उसके बाद क्या हुआ, ये जो है ऐसे 7 रंगों में बंट जाता है। उसके बाद यहाँ कुछ हम लगा दिए, तो यही जो यहाँ पर जो लगाएं इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। पैंतालीसवें क्वेश्चन में है, सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु क्या है? सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु क्या है? ये तो अनंत हो जाएगा, क्योंकि
हम लोग अपना आँख से किसी वस्तु को अनंत तक देख सकते हैं। अब 46 नंबर में है विद्युत विभव का एसआई मात्रा क्या है। विद्युत विभव जो है उसका एसआई मात्रा क्या है। तो विद्युत विभव का एसआई मात्रा वोल्ट होता है। विद्युत विभव का एसआई मात्रा वोल्ट होता है। अब 47वां क्वेश्चन में है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण जो है उसकी फोकस दूरी क्या होती है। अवतल दर्पण में हमेशा फोकस दूरी क्या होता है ये पूछ रहा है। तो इसमें हमेशा ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण में ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण में धनात्मक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब इसमें है 48वें क्वेश्चन में समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा जो है बना प्रतिबिंब होता है वो हमेशा काल्पनिक होता है, आभासी होता है। जैसे कोई यहाँ पर खड़ा है तो यहाँ आगे एक दर्पण लगा हुआ है तो इसका जो प्रतिबिंब है इधर सामने बन जाएगा यहाँ पर। तो ये काल्पनिक और आभासी होता है। 49 नंबर क्वेश्चन में है ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो क्या है होता है। तो वो सबसे बड़ा है सूर्य, कभी ख़त्म नहीं होने वाला ऊर्जा। ठीक है, सूर्य। सूर्य। लास्ट क्वेश्चन है तो इसमें बोल रहा है कि ओजोन का सूत्र क्या है। ओजोन का सूत्र क्या है। ओजोन जो है वो 3 ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ होता है। जब सूर्य से ये सूर्य हो गया, सूर्य हो गया, यहाँ से जब पराबैंगनी किरण पराबैंगनी किरण जो है आया, हम लोग का जो वायुमंडल है उससे टकराया। तो उससे टकरा करके यहाँ पर जब ओजोन परत है तो ये अभिक्रिया करके पहले से 2 ऑक्सीजन है प्लस एक उधर से आया, इसको तोड़ दिया तो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गया। तो वही आकर बाद में 3 ऑक्सीजन बनता है, जो ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। तो क्लास कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।